नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात दिल्ली की करेंगे, जहां दिल्ली नगर निगम की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और पूरी दिल्ली में अपने प्रचार के माध्यम से अपनी ताकत को दिखा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के हर वार्ड से कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में चांदनी चौक विधानसभा से भी कई उम्मीदवार मजबूती से दावेदारी ठोक रहे हैं। आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। मेरे साथ इस समय खास बातचीत में मौजूद है चांदनी चौक से विधायक प्रहलाद सिंह साहनी। इनसे बात करेंगे। सर, चुनाव नज़दीक है, अगले महीने चुनाव है, क्या कुछ आम आदमी पार्टी की खास तैयारियां है? आम आदमी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन वाइज अपना काम कर रहे हैं और एक अभी तक तो एक एक जगह पर 8-8, 10-10 कैंडिडेट है, 15-15 कैंडिडेट हैं। अभी लोगों को इंटरेस्ट इतना स्थापित इसलिए नहीं हुआ कि 10-15 नहीं कौन सा कैंडिडेट आएगा। हर कैंडिडेट अपने बोर्ड, पोस्टर, बैनर लगा के तैयार घूम रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दिल्ली के अंदर एक डंका बज रहा है केजरीवाल का। जैसे केजरीवाल साहब का डंका बज रहा है तो सारे उसके साथ टिकट मांगने के लिए तैयार खड़े हैं। और हर आदमी चाहता है मेरे को टिकट दे और वो अपने वोटिंग बोर्ड उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी क्लैरिफिकेशन होगी क्या आदमी कौन इसमें आएगा। ये वहाँ से सेंटर से जब एडमिशन आ जाएगा, ये परमिशन आ जाएगी या किसी आदमी को क्लियर कर देंगे वो आदमी कैंडिडेट होगा। क्योंकि देखिए, चांदनी चौक भी एक भरा इलाका है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। यहाँ भी एक नामुमकिन एक तरह से कह सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपना दावेदारी ठोक रहे हैं कि हमें चुनाव में उतारा जाए। क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ ऐसा कैंडिडेट आपके मन में है जिसको उतारा जाएगा? देखो मेरी बात सुन, हम लोग पार्टी से बंधे हुए आदमी हैं। जो पार्टी हमें देगी हम उसको तैयार रहेंगे उसके साथ। अच्छा, एक और कवायद आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 तारीख को बैठक करनी है। उसमें बोल सकते हैं कि तीनों एमसीडी को एक करने का प्रस्ताव पास हो सकता है। अब ऐसा हुआ तो 4 से 6 महीने के लिए चुनाव को टाला जा सकता है। अब क्या कुछ बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी भी इसके पक्ष में है। क्या ये आम आदमी पार्टी को फायदा देगा? आम आदमी को फायदा क्या दे? आम आदमी को नुकसान होगा इसका। आज के दिन के अंदर वो डर के कर रहे हैं ये काम। क्यों? जो आदमी डरता है वही ऐसे काम सोचता है। आम आदमी 24 घंटे के लिए तैयार है। जिसने काम किया हो, जिस इलाके में इमेज है, जिसकी केजरीवाल साहब का नाम है, इससे हमें कहीं कोई डर नहीं है। और किसको मानते हैं आप जो मजबूर दावेदार आपकी नज़र में चांदनी चौक से जो खड़ा हो, जो मजबूत दावेदार? मैं नहीं बताऊँ, मैं इस मामले को कोई डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, चलिए, इस बार डंका बजेगा हमारी पार्टी का? 100% तीनों की तीनों सीटें हम आप पार्टी की जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ चांदनी चौक से विधायक प्रहलाद सिंह साहनी ने बताया कि 100% डंका बजेगा, यानी कि 272 सीटों में से लगभग 200 सीट आम आदमी पार्टी प्राप्त करेगी। जैसे कि दिल्ली विधानसभा में विराजमान है सीएम अरविंद केजरीवाल, वैसे ही दिल्ली की सत्ता पर एमसीडी में भी विराज होंगे अरविंद केजरीवाल के। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अपने अलग अलग मोर्चों के कार्यक्रम कर रही है। दिल्ली में 46 अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित है, इसलिए अनुसूचित जाति के लिए लोगों में अपने पैठ जमाने के लिए बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर वार्ड 11 में उत्तर पूर्वी जिले का अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गोठवाल और जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राजौरा के अलावा मुकुंदपुर वार्ड से भावी प्रत्याशी महेश कुमार अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। महेश कुमार की तारीफ करते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राजौरा ने कहा कि महेश कुमार बहुत पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं। जिस तरह वो अपने साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि बीजेपी महेश कुमार को सेवा करने का मौका देगी। और मुकुंदपुर वार्ड के भावी प्रत्याशी महेश कुमार ने अपने सभी अधिकारियों का धन्यवाद दिया और कहा कि पार्टी की तरफ से अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर जनता की सेवा करूंगा। जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे के नाते होते हुए आज पूरी दिल्ली में 14 जिला अध्यक्ष अपने अपने स्थानों पर ये अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन करा रहे हैं। इसमें हमारे वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जैसे महेश जी हैं, तृतीय वर्ष शिक्षित हैं, संघ के पदाधिकारी रहे हैं, पूरे दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे। इस अनुसूचित जाति मोर्चे महासम्मेलन में इनका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे के नाते होते हुए
आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और सभी दलों के नेता अपनी अपनी भावी उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पटपड़गंज के मंडावली वार्ड से परख अग्रवाल आम आदमी पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं। आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर परख अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जिब्रान ने। आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर सभी दल जो है वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम हैं पटपड़गंज विधानसभा के अंदर, जो मंडावली वार्ड है, वहां से आम आदमी पार्टी के भावी उम्मीदवार परख अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अग्रवाल जी, जिस तरीके से आगामी चुनाव है उसको लेकर आपकी क्या कुछ रणनीतियां हैं? जिस प्रकार सभी भाइयों को पहले नमस्कार। जिस प्रकार आप देख रहे हैं एमसीडी में जैसे भ्रष्ट बिल्कुल फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसी तरह को देखते हुए हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार लाना चाहते हैं। आगे भविष्य को देखते हुए कूड़ा करकट की बात करें तो गली गली में कूड़ा फैला हुआ है, वो बिल्कुल सफाई नहीं होती है। 2-3 महीने लोगों को, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए जिस प्रकार हमारे मोहल्ले की गलियों की जो परेशानी है, हम उसमें पूरे आश्वस्त करते हैं कि हम अगर दिल्ली सरकार की वो आती है सरकार आम आदमी पार्टी की, तो हम पूरा अपने मोहल्ले को करेंगे। जी, तो अग्रवाल जी, जिस तरीके से जो आपका वार्ड है, मंडावली वार्ड है, उसमें बड़ी समस्या आपने मुझे बताई। अगर पार्टी आपको मौका देती है, अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी आपको मौका देते हैं, तो अपने जो इलाके में जो आपका वार्ड है मंडावली वार्ड, उसमें क्या कुछ जो मेजर समस्या है उनका समाधान आप कैसे करेंगे? मेजर समस्या सबसे ज़्यादा इनके गली को कूचों में जो कूड़े की है, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, नाली है, सीवर जाम है, उसको कोई देखने नहीं आता है। सबसे पहले तो हम उस पर काम करेंगे, गली मोहल्लों को अपने साफ करेंगे। बाकी हम जनता को आश्वस्त करते हैं जो जिस प्रकार के भी मोहल्ले में काम होंगे, मन लगा के उस काम को पूरा करा जाएगा। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि जो इलाके में सफाई को लेकर परेशानी है, और अगर आश्वस्त है आप, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो आप जो है वो इन समस्याओं का निवारण करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो आम आदमी पार्टी के साथ ही आपने जाना पसंद किया, दूसरी दीगर पार्टी के साथ आपने जाना पसंद क्यों नहीं किया? जैसा कि आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में जगह जगह जो काम हो रहे हैं। आप सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मोहल्ला क्लिनिक में, स्कूलों में, जिस प्रकार के आजकल बाहर विदेशों में हमारे स्कूलों को लेकर चर्चा हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर चर्चा हो रही है, उनके काम को देखते हुए मैं उनकी तरफ और वो आऊँ, उसके लिए मैं इस सरकार के साथ जुड़ना चाहता हूँ। जी, तो ये थे हमारे साथ परख अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर ये मंडावली वार्ड से जो है मैदान में है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भावी उम्मीदवारी अपनी जाहिर कर रहे हैं, और अगर पार्टी इनको मौका देती है तो ये अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त है कि पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से विजयी करवा। डायलॉग और डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली सरकार का थिंक टैंक है। इसका गठन फरवरी 2015 में हुआ था। तब से कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। स्कूल, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसे कई काम हुए हैं, और इन सब में डीडीसी की बड़ी भूमिका रही है। पिछले साल सीएम ने ऐलान किया था कि 2047 तक हम दिल्ली को ग्लोबल कैपिटल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली की कैपिटा इनकम सिंगापुर जितनी हो। इन्हीं सब असेसमेंट के आधार पर एक प्रपोजल तैयार हुआ था। डीडीसी के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को सेंट्रथेन करने को लेकर ये अब कैबिनेट से पास हो चुका है। एलजी ने इसकी स्वीकृति दे दी है। 6 एरिया में मुख्य रूप से ये काम होना है। अब डीडीसी में अलग अलग लेवल पर सेक्टर एक्सपर्ट के लिए कुल 26 पोस्ट सेक्शन किए गए हैं। इसमें 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होगी। इसे मिलाकर कुल 48 पोस्ट है। 22 रेगुलर कैडर पोस्ट हैं। हमें यह भी अधिकार मिला है कि यंग प्रोफेशनल्स को हायर कर सके। डीडीसी यानी डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन जो दिल्ली सरकार की थिंक टैंक है, उसके इंस्टीट्यूशनल ढांचे को मजबूत करने के मुद्दे पे है। जैसे कि आप सब जानते हैं, डीडीसी का गठन फरवरी 2015 में हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल जी की पहली सरकार आई थी। और पिछले 7 साल में हमने देखा है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में ऐसे कई काम हुए हैं जो देश में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में शायद पहली बार हुआ। स्कूल्स की अगर हम बात करें, हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, ऐसे कई सारे प्रयोग जो स्कूल्स सिस्टम में हुए हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स, ट्रांसपोर्ट में हुआ है, एनवायरनमेंट में हुआ है, बिजली पानी में,
हुआ है, महिलाओं के लिए फ्री बस राइड्स, बस मार्शल्स, ऐसे कई सारे इनोवेशंस ये सरकार लाई है पिछले 7 सालों में। और इनमें से कई ऐसे काम हैं, कई ऐसे इनोवेशंस हैं जिसमें डीडीसी ने एक अहम योगदान दिया है, एडवाइजरी रूप में, पॉलिसी फ्रेम करने के रूप में, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के रूप में। डीडीसी राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर आम आदमी पार्टी को निगम चुनाव में समर्थन करने को कह रहे हैं, जिससे निगम में परिवर्तन किए जा सके। तो वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम अस्थायी समिति सदस्य अजय शर्मा ने जहांगीरपुरी के निगम विद्यालय और मुकुंदपुर निगम विद्यालय का दौरा किया, जहां पर उन्होंने कहा कि निगम के इन 2 स्कूलों में जो हालात हैं, इन्हें सबसे पहले हम बदलने का काम करेंगे। तो वहीं जब न्यूज़ 1 इंडिया ने दौरा किया तो वार्ड 17 में निगम का स्कूल सुरक्षा के नाम पर गार्ड या अन्य कोई व्यवस्था वहां पर नहीं दिखाई दी। अंदर जाने पर देखा कि 2014 में बनी इस विद्यालय की इमारत जर्जर नजर आ रही है, जो कभी भी किसी भी समय हादसे का कारण बन सकती है। इस सारे दौरे के लिए अस्थायी समिति सदस्य अजय शर्मा ने न्यूज़ 1 इंडिया टीम का धन्यवाद करते हुए बताया कि देश के भविष्य कहे जाने वाले इन बच्चों के ये हालात हैं। अगर आप दिल्ली सरकार के स्कूल देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले देश के भविष्य को संवारने के लिए स्कूलों को संवारा है। देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ 1 इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे साथ में स्कूल में दौरा किया। MCD का प्राइमरी स्कूल पहली क्लास से 5वीं क्लास तक, जिसका पिलर अगर मजबूत होगा तो बिल्डिंग मजबूत होगी, ये बेस बहुत कमज़ोर था। जब हम स्कूल के अंदर एंट्री करने गए, हमें कूड़े के बाहर भरमार दिखा, बहुत गंदगी दिखी। और दूसरा नंबर, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी जर्जर हालत में हमें दिखी। 2014 के अंदर वो बिल्डिंग बनी थी और आज उसके सारे पिलर डैमेज हो चुके हैं, जब मर्जी बिल्डिंग गिर सकती है। बिल्डिंग की तो रही बात अलग, जब हम स्कूल में एंट्री करने लगे, स्कूल चालू था, स्कूल के अंदर हमें टीचर नहीं मिले, ये भी रही बात अलग। उसके साथ साथ हमें एक स्कूल के क्लासरूम के अंदर नशेड़ी मिले, जो बड़े मात्रा में नशा कर रहे थे, जिन्हें हमने रंगे हाथों पकड़ा। आपके कैमरे के अंदर उसकी फुटेज भी है। टीचर वहाँ मौजूद थे, स्टाफ वहाँ मौजूद था। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, उन नशेड़ियों ने अगर मान लीजिए किसी बच्चे को बुलेट मार देते थे, दुर्घटना कर देते, दिक्कत हो जाती, तो हमारे देश का भविष्य है। एक तरफ हम देश बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ 5वीं क्लास करके MCD, बीजेपी शासित MCD हमारे देश के बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया टीम ने जिन 2 स्कूलों का दौरा किया, ये भाजपा शासित MCD के अंदर पूर्व डिप्टी चेयरमैन के पद पे रही कल्पना झा के वार्ड का स्कूल था, और दूसरा स्कूल पूर्व शिक्षा समिति अध्यक्षा उत्तरी दिल्ली नगर निगम का स्कूल था। जब निगम में बैठे इतने बड़े पदों पर आसीन नेताओं के स्कूलों की हालात ऐसी होगी, तो दिल्ली के बाकी के निगम स्कूलों की हालात कैसे होंगे। ये देखने वाली बात है कि स्कूल में सुरक्षा के नाम पर, पानी की व्यवस्था के नाम पर, डेस्कों के नाम पर बिल्कुल खोखले वादे मिले। आखिर जो देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे हैं, इनके हालातों को देखते हुए निगम की बदहाली को देखा जा सकता है। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार इसी तरीके के भ्रष्टाचार और घोटालों को उजागर करता रहेगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ किरणपाल सिंह, दिल्ली। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस द्वारा ऑल इंडिया विमेन कराटे चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान छोटी छोटी बच्चियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। 4 साल से लेकर 16 साल तक की बच्चियां चैंपियनशिप में शामिल हुई। रेखा शर्मा ने औपचारिक तौर पर इस चैंपियनशिप का ऐलान कर इसे हरी झंडी दी है। इस प्रतियोगिता में 402 बच्चियों ने भाग लिया है और 4 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक की बच्चियां शामिल हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि दिल्ली पुलिस महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे और भी कई कदम आगे बढ़ा रही है, ताकि महिलाओं को और भी मजबूती दी जा सके। दूसरी ओर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी इस कदम की जमकर सराहना की। पुलिस ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के संदर्भ में एक ऑल इंडिया विमेन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया है। इस चैंपियनशिप में करीब 402 एंट्रीज हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में। 4 साल के भी बच्चे हैं और बड़े लोग, बड़े महिलाएं भी हैं। मोस्टली स्कूल गोइंग
बच्चे हैं वो एग्जामिनेशन होने के बावजूद भी आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिक पर्पस इस चैम्पियनशिप का यही है कि बच्चियों में, महिलाओं में एक फीलिंग आए कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये पहले बार हो रहा है ऑल इंडिया वुमेन कराटे चैंपियनशिप दिल्ली पुलिस कर रहे हैं। उसमें 400 लोग जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कोविड नहीं होता तो और भी ज़्यादा लोग आते हैं। ये हमारा दिल्ली पुलिस का एक बहुत ही एक कोर क्या कहते हैं एनकरेजमेंट है प्रोग्राम में। इसी से सेल्फ डिफेंस में बहुत ही उनका आगे की ज़िंदगी में ताकि उनको जो डर की माहौल है उसको निकाल सके। आपने भी देखा है किस तरह से वुमेन एम्पावर होता है। तो ये वाला जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है और टेक्निक्स में ताकि कोई किसी लोग अगर आप बुरी नजर से देखकर आप अपने आप को बचा सके और सेल्फ डिसिप्लिन इसमें इनका हो जाए। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इस वजह से हमारे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन दिख रहा है। सुनिए। देश आज महिला दिवस मना रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, इस कदम को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री निरंतर चिंतन में हैं गांव, गरीब, किसान और खास करके इकोनॉमी में आधी आबादी का योगदान। उसी क्रम में ये बरसों से चला रहा योजना विभिन्न नामों से। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं उस समय तक केवल 2,35,00,000 एसएचजी के मेंबर थे, जो अभी 8 करोड़ से ऊपर हो गए, 8,18,00,000 के लगभग आज की तारीख। उनका बैंक लिंकेज केवल 80 लाख था, आज 80,000 करोड़, 80 लाख ने 80,000 करोड़ था, वो आज 4,75,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। और सबसे बड़ी खूबी की बात है कि एनपीए पहले 9.58 था, आज 2.57 आ गया है। कई ऐसे संस्थान हैं जिनका 7 पॉइंट से अधिक है। ये हमारी बहनें ईमानदारी से पैसे भी दे रही हैं और प्रधानमंत्री ने 10 लाख क्रेडिट एसएचजी को 20 लाख भी कर दिया। और भारत सरकार ने पहले केवल 250 जिले थे जिनको 7% कहें और समय पर ऋण चुकता करने पर 3% और, तो आज की तारीख में पूरे देश के हर जिले को कर दिया गया। सर, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो नए कदम है वो लगातार उठाती रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नयन गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। देश आज दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा मैम। मैम, महिला आयोग की अगर हम बात करें तो किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है? देखिए, पहले ये था कि महिला आयोग केवल शिकायतों पे काम करता है। आज हम बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली उनको एम्पावर करना हो, फाइनेंशियल एम्पावर करना हो, उनको ट्रेनिंग देना हो। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो पहले कभी नहीं होते थे, जेंडर सेंसिटाइजेशन के कार्यक्रम, वो कंप्लेंट सुनना तो है ही, साथ में बाकी कार्यक्रम हम कर रहे हैं, लॉ रिव्यूज़, बहुत अलग अलग तरीके के महिला आयोग कार्यक्रम कर रहा है। देश बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो हमारे काम करने का रवैया भी बदल रहा है। मैम, अब फाइटर जेट की बात करें या लड़ाकू विमानों की बात करें, महिलाएं अब वो भी चलाने लगी हैं। आपको लगता है कि मोदी सरकार में महिलाओं को काफ़ी तवज्जो मिला है, काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिला है? बिल्कुल। आप अगर 2014 से देखिए, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक हुआ था, उससे और आज तक में लोगों के माइंडसेट में जो जिस तरह से तब्दीली आई है, बदलाव आया है, किस तरह से लोग सोचते हैं महिलाओं के बारे में, उनको सशक्त करने के लिए आज परिवार सोचते हैं अपनी बेटियों को। पूरा एक सिनेरियो चेंज हो गया है। जब प्रधानमंत्री खुद लाल किले से खड़े होकर महिला विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है देश भी और देश की जनता भी ये सोचती है कि हाँ, इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो मिलनी चाहिए हर महिला को।
मैम आखिरी सवाल रहेगा, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा जिक्र होता है कि महिला सुरक्षा काफ़ी ज़रूरी है। आपको लगता है कि आज के परिवेश में और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है महिला सुरक्षा? बिल्कुल, और सरकारें ये चाहे स्टेट की हो या सेंटर की हो, सभी प्रकार के काम कर रही हैं। हमें जो बदलाव की ज़रूरत है वो लोगों के माइंडसेट में, वो लोग, वो लड़के, वो परिवार, जिन लड़कों से, जहाँ से वो लड़के आते हैं, उनके माइंडसेट चेंज करने में। क्यों ऐसी चीज़ होती है जो लोग लड़के बाहर आकर लड़कियों को असुरक्षित महसूस कराते हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है। कानून हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमारे जजमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चेंज करना है तो माइंडसेट। दिल्ली सरकार के सांस्कृतिक कला विभाग की ओर से दिल्ली, और आपको बता दें कि दिल्ली के INA में महिलाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मनीषा सक्सेना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, ने शिरकत की और साथ ही मौके पर मौजूद रही महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ चेकअप की भी व्यवस्था की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। एक तो सभी महिलाओं और सभी पुरुषों को भी मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। दिल्ली हाट में आज पर्यटन विभाग जो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली टूरिज्म और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये मिला जुला एक सेलिब्रेशन है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हम लोगों ने ये विमेंस हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। यहाँ दिल्ली पुलिस का जो ऑल विमेन बैंड है वो परफॉर्म कर रहा है और कल्चरल प्रोग्राम है, और उसमें साथ में जो देविका मंगलामुखी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने महिला को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा तत्पर है। राकेश अस्थाना का कहना है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम होता है, चाहे वो साइबर क्राइम हो या दिल्ली पुलिस हमेशा महिलाओं की शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर अपराधियों को जेल का रास्ता दिखाएगी। ऐसी कई महिलाएं BSF में हैं जो काफी टफ टेरेन में काम कर रही हैं। उसी तरह से अगर आप पुलिस में देखें, पुलिस की नौकरी भी कोई आसान नहीं है। हमें 24 घंटे 7 दिन और वर्ष में 365 दिन काम करना पड़ता है। महिलाओं के लिए तो और भी कठिन है, क्योंकि देव चौहान और सपना चौधरी की जोड़ी इन दिनों लोगों को खूब पसंद आ रही है। जिस गाने में देव चौहान और सपना चौधरी एक साथ दिखते हैं, वो गाना रिलीज होते ही वायरल हो जाता है। हाल ही में देव चौहान और सपना चौधरी का नया गाना आया, GSC म्यूजिक से लाल दुपट्टा रिलीज हुआ है। देव चौहान और सपना चौधरी ने एक्टिंग के साथ साथ जोरदार डांस भी किया है। सुनिए इस गाने। जहां एक तरफ यूक्रेन और रशिया, इन दोनों देशों के बीच महायुद्ध शुरू है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे तनाव भरी स्थिति में भी शांति की पहल करते हुए UAE फ्रेंडशिप कप 2022 का 5 मार्च से दुबई के शारजाह में आगाज हो रहा है। इस T10 क्रिकेट टूर्नामेंट की खास बात यह थी कि इस टूर्नामेंट में 50 से ज्यादा लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ बॉलीवुड के नामदार सितारे भी शामिल थे। दुबई के शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में संन्यास ले चुके क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। ये लीग T10 के फॉर्मेट में खेली गई है। इस लीग का नाम UAE फ्रेंडशिप कप था। अमीन पठान अरबा स्पोर्ट्स सर्विस LLC के तरफ से ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मौके पर सिग्नेचर ग्रुप के GM अनूप कुमार झा भी मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।